कुछ सामान। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सरनशियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी 24वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा है और हमें जिसको हम पहचानते हैं अशरा जहन्नुम से निजात। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इस रमज़ान मुबारक में अशरा रहमत दिया, अशरा मग़फ़िरत दिया। अब जो आखिरी अशरा है इसमें हमें ख़ास अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है और तौबा करनी है और दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें हर साल बार बार देखना नसीब फरमाए। और जिस तरह से हम रमज़ान मुबारक में अपनी इबादतों को बुलंद कर रहे होते हैं, दुआ के लिए हाथ बुलंद कर रहे होते हैं, इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ होते हैं, इसी तरह से हमें पूरे रमज़ान मसरूफ़ अमल रहना है। क्योंकि हमारी वैसे ही बहुत खुश नसीबी है कि हम इस साल हर साल की तरह बड़े प्यारे अंदाज में रमज़ान मुबारक गुजार रहे हैं, इबादतों में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बेशक हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी बरोज़े महशर बख्शिशो मग़फ़िरत भी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पुल सरात जहन्नुम की बीचों बीच रखा गया है। बरोज़े क़यामत का दिन होगा और बताते हैं कि जो पुल सरात जहन्नुम के बीचों बीच रखा जाएगा ना, और मैं अपनी उम्मत के साथ इससे गुजरने वाला सबसे पहला नबी हूंगा। और एक बार जब अंबिया कराम को ये बात बता रहे थे तो ये कहते हैं कि उस टाइम अगर कोई मुखातिब हो पाएगा तो वो अंबिया कराम ही सिर्फ कह पाएंगे। और खास बात यह भी है, हर इंसान ये कहेगा और अंबिया कराम भी ये कहेंगे कि ए अल्लाह हमें इससे महफूज रखना, ए अल्लाह हमें इससे महफूज रखो। और जहन्नम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक सादान के कांटों की तरह आकस होंगे। सादान एक खास किस्म का कांटा होता है जिसको आप चारों तरफ से एक नॉर्मल कांटा देखते हैं और एक बहुत अजीब सा कांटा होता है। तो बताते हैं कि सादान के कांटों की तरह आकस होंगे। आकस कहते हैं, आपने वो देखा होगा, कांटो भड़ा एक बड़ा सा कोई डंडा-नुमा एक चीज़ होती है जिसको हाथी पे भी ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल करा जाता है, जिससे वो चलने लगता है जब उस पर मारते हैं, उसको कहते हैं आकस। तो फरमाते हैं कि जहन्नुम में सादान के कांटों की तरह आकस होंगे, जो कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाते हैं कि तो वो सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनके तोलो अर्ज सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं पता होगा और ना कोई जानता है। आकस लोगों को उनके अमाल के मुताबिक खींचेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे और बहुत से लोग टुकड़े टुकड़े होकर जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी। जहन्नुमियों के लिए यह बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाएगा, जो जिस पर रहम फरमाना चाहेंगे तो उनको मलाइका को हुक्म देंगे कि ये खालिस अल्लाह ताला की इबादत ही
करते थे दुनिया में जब मैंने इनको भेजा। उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, चुनाचा उनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जो गुनाहगार होंगे, जो बदकार होंगे, उन पे ये अजाब मुसल्लत होगा। और इसकी निशानदेही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी की है। तो नाज़रीन, हम पे बहुत ख़ास इनायत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा है। हमें गुनाहों से बचना है जिस तरह से हम रमज़ान में बचते हैं। अल्लाह ताला हम सबको पूरे साल गुनाहों से बचने की और एक दूसरे के काम आने की, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया जाता है। और आज भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा आपके हर दिल अजीज़ पसंदीदा शख्सियात हमारी सहर नशरियात का हिस्सा होंगे। और 24वीं सहरी का आगाज़ है और उन शख्सियात के साथ मुल्क के मायानास आलिम दीन भी हमारे हिस्सा होंगे, सियासी रहनुमा भी हमारे हिस्सा होंगे। और इसके साथ आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे YBC कैटर्स किचन को और देखेंगे कि आज हमारी शेफ़ क्या बना रही हैं YBC कैटर्स किचन में। और उसके साथ हमारा आखिरी कंपटीशन सेगमेंट होता है जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बड़े प्यारे अंदाज में हमारे भाई और बहन अकीदतें अपनी पेश करते हैं, उसको आप देखते हैं और पसंदीदगी का इजहार भी किया करते हैं। नाज़रीन, बताना चाहूँगा हर खूबसूरत नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन सपोर्टिव पार्टनर का हमें साथ हासिल होता है, ग्रोथ सिक्योरिटीज़ हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, सिल्की गर्ल, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, अल मंजर कैफ़े, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क और अवान लिबास। अवान लिबास आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलाल अवान साहब, आपके ड्रेसेस पहनकर मैं अपने नाज़रीन के सामने हाजिर होता हूँ और आप पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। इसके साथ कराची का जायका हलीम, कराची का जायका हलीम की नाज़रीन ये ख़ास बात है कि इनकी 3 ब्रांचेस कराची में मौजूद हैं। 2 ब्रांचेस इनकी लांडी में है और 1 ब्रांच इनकी कोरंगी में है। और आप मज़े के रेस्टोरेंट के अच्छे अगर खाना खाना चाहते हैं तो रमज़ान मुबारक में इनके पास जाएं और मज़े के खाने डिस्काउंट रेट में खाएं। तो रमज़ान में इनका स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रही है, तो लाजमी जाना ना भूलें। रैप एंड रेबिन और इसके साथ YBC कैटर्स, YBC कैटर्स बहुत अच्छी ज़बरदस्त कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें आप शादी ब्याहों में, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, कॉर्पोरेट तकरीबात में इनके खाने आप मंगवा सकते हैं और अच्छे खाने भी आप खा सकते हैं। तो YBC कैटर्स के रूह रवां हमारे फरहान याह्या साहब हैं, बहुत शुक्रिया फरहान साहब हमारे सपोर्टिव पार्टनर बनने के लिए। और इसके साथ नेल्सन पेंट जो कहते हैं रंग भर दे ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, आज जो हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन में रंग भरेंगे वो हमारे उलमाए कराम हैं, वो हमारे ख़ास मेहमान शख्सियात हैं और वो हमारे सनाखान रसूल भी हैं। कबल इसके कि मैं मुकम्मल तारुफ करवाऊँ अपने मेहमानों का, मैं चाहूँगा कि आपको उनसे जल्द अज जल्द मिलवा दूँ। उसके बाद हम मुकम्मल तारुफ भी करेंगे और मुकम्मल उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। हमारे साथ आज अनवार रमज़ान सहर नशरियात में ख़ास मेहमान शख्सियत हिस्सा रखती हैं सैयद तौफीक रशीद साहब, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। सैयद तारिक रशीद, क्या हाल है सैयद तारिक रशीद साहब? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। हम सैयद तारिक रशीद साहब का एक बड़ा अहम ताल्लुक़ भी है कई चीज़ों से और आज हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत भी हैं, उनका तारुफ भी करवाएंगे और बहुत सारी हमें सैयद तारिक रशीद साहब से गुफ्तगू भी करनी है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनका भी तारुफ एक अच्छा सा और तवील है, उसको भी करवाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आज वेलकम करते हैं आज
हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवत भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। आपका नाज़रीन, भी सरवत एजाज कादी साहब से हमें बहुत सारी इल्मी और दुनियावी हवाले से गुफ्तगू करनी है, हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे और हमारे दोनों मेहमान की ख़ास गुफ्तगू को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और कोई अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी पूछना नहीं भूलिएगा। हमारे साथ मौजूद है एक और मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं बतौर सनाखान रसूल, बहुत अच्छे प्यारे सनाखाएँ, अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम किया करते हैं। तो आज में मैं गुजारिश करूँगा सैयद मुर्तज़ा साहब से कि हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैद भाई, हम पढ़ने से पहले बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो भाई सरवत एजाज भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही शफ़ीक और बहुत प्यारे इंसान है, मतलब बहुत रहम। तो इनसे मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है और हमारी मुलाकात मक्का शरीफ में हुई थी पहली दफ़ा। क्या बात है। तो उसी मनाजिर को अपने जहन में रखते हुए कलाम पेश कर रहा हूँ, हज़रत साहब को फ़ायदा उठाते हुए। क्या बात है, बिस्मिल्लाह, इरशाद, बिस्मिल्लाह। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदे आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़क़त तेरा अल्लाह अल्लाह हूँ फ़क़त तेरा परस्तार हूँ मौला मौला, बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, बंदे आसी हूँ, जिनसे मैं गुज़र जाऊँ तो दर खोल दे मुझे पे, जिनसे मैं गुज़र जाऊँ तो दर खोल दे मुझे में, अपने ही रस्ते की खुद अपने ही रस्ते की मैं दीवार हूँ मौला मौला, बंदे आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो तो आसान हो मुश्किल
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बंदे आसी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। यकीनन सहरी का आगाज़ है, 24वीं सहरी का। कई लोग दुआ कर रहे होंगे, कई लोग सहरी की तैयारी कर रहे होंगे। ये अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की निस्बत से और हमेशा हर साल अपने घर का तवाफ़ करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम बड़ी प्यारी इस्लामिक क्वेश्चंस और दुनियावी हवाले से हमारे सरवत एजाज़ भाई से बहुत सारी हमें गुफ्तगू करनी है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। मैं चाहूँगा हमारे आज के ख़ास मेहमान से आपका तारुफ़ करवाऊँ। तारुफ़ ये है, आज के हमारे गेस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट नकाटी हैं, इसके साथ एक्स प्रेसिडेंट PHM हैं, KCCI मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं, FPCCI अलाइड इंजीनियरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, FPCCI एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी भी इनको हासिल हो चुकी है। जनाब सैयद तारिक रशीद साहब आज हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत हैं जो अनवार रमज़ान सर नशरियात के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद तारिक रशीद साहब, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, इतनी सारी चीज़ों में मसरूफ़ अमल हैं, रमज़ानुल मुबारक में क्या मसरूफियात होती हैं? रमज़ान में तो एक साल में एक ही मौका मिलता है, बेशक ऐसा ही है, और इसमें आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लें हाँ, तो वो बहुत अहम होता है। तो इसमें हमारा ये है कि रोज़ा है और उसके बाद नमाजें हैं, तरावी हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि जो भी पूरे साल की जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे, बिल्कुल ऐसा ही है, और खिदमत खल्क करें, क्या बात जो है, भी क्या बात हमारे है, लोग क्या हैं बात उनके है, लिए। क्या बात है। तारिक भाई, इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से ही मदद आती है और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्या बात तो है, अल्लाह ताला कराने वाला है बेशक ऐसे ही और है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हाँ, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन देना होता है, आपने सिर्फ लोगों को इंगेज करना होता लोगों को है, सही वो सारे मामलात वो कर रहे होते हैं। बट ये है कि आपकी डायरेक्शन आपकी सही हो, आपकी जो साथ आपके लोग हैं वो आपको सही तरीके से जो है ना फीडबैक दें और बिल्कुल ऐसा आपके ही है। साथ जो है वो ताउन करें, तो वो इतना चीज़ें बड़ा चल रही कारवा लेके चल रहे हैं, और कितने एम्प्लॉयज़ आपके इन हैंड काम कर रहे हैं? हैं। इस वक्त जो है वो तकरीबन मेरे पास तो तकरीबन 250 के करीब थे, लेकिन इस वक्त बहुत ही कम हो चुके कि हालात और वाक़यात बिल्कुल के ऐसा ही है, मद्देनज़र होते हुए, नज़र लेकिन अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है क्या पहले बात से। है, क्या बात है। लायंस क्लब इंटरनेशनल के चेयरमैन भी रहे हैं और अभी एज अ रीजन चेयरपर्सन देख रहे हैं। जी, थर में एक स्कूल भी रन कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस NGO में रहकर? मैं लायंस क्लब के एक NGOs ज्वाइन किया हुआ है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि वाकई खिदमत खल्क क्या चीज़ होती है, और हमारी विज़िट भी रही वहाँ पे। तो जो हमारे जो भी लायंस क्लब के हमारे दूसरे साथी हैं माशाल्लाह, हमसे सीनियर जो हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, और मैं जब विज़िट करने गया तो मुझे पता चला कि वाकई कितनी गुर्बत है। वहाँ पे बच्चों के पास चप्पल तक नहीं है पहनने को, अल्लाह थर में। हाँ, तो उस जगह पे एक स्कूल कायम किया है लायंस क्लब के हवाले से, और वो 250 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक मस्जिद भी तामीर की गई है। क्या बात है, कितना अर्सा हो गया उस चीज़ों को करते हुए? तकरीबन ये तो काफ़ी अरसा से चल रहा है, लेकिन अभी लास्ट विज़िट मेरे ख्याल से 15 दिन पहले हुई थी वहाँ पे, जो उन स्कूल में विज़िट किया हमने बच्चों को, और उनके जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी उनको प्रोवाइड किया, क्या बात है, और राशन वगैरह जो भी उनकी फैमिलीज़ को है वो करते हैं। माशाल्लाह। तो हमारा एक ग्रुप है, वो सब मिलके इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। क्या बात है। ये लायंस क्लब कराची में ही इसकी बुनियाद आपने रखी है? जी जी जी, यहीं से मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? तो देखिए, उस हवाले से हमने एक बाकायदा जो है ना वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, और उसमें यह है कि ख़वातीन जो होती हैं, जो बच्चियां हैं, वो आती हैं वहाँ पे कढ़ाई सिलाई जो है वो सीखती हैं, और उसके बाद इस काबिल हो जाती हैं कि वो घरों में जाकर अपने घरों में वो बिज़नेस शुरू कर देती हैं। तो उनको हमारी तरफ से ये है चेनेसर गोल्ड पे है, यहाँ से जब आप जाते हैं ना शहर फैसल से आगे, हाँ उसके बैक साइड पे।
जी हाँ, तो वो काफ़ी बाकायदा इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे छोटी 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 छोटी, हाँ, इस तरह। तो वो एक ज़रिया है उनके लिए कि ज़रिया माश उनको मिल जाए, वो इस अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं और कुछ ना कुछ बिज़नेस करना शुरू कर देती हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तारिक साहब, कराची के ट्रैफिक की कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी दिन ब दिन मुश्किलात में लोग नज़र आते हैं। अगर 2 घंटे भर का रास्ता 3 घंटे में Exactly. मुकम्मल होता है, 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में मुकम्मल होता है, तो हमारी कौम की काउंसलिंग के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत अहम मसला है, मैं समझता हूँ। आपको पता है इसमें वक्त का भी ज़ाया है, बिल्कुल ऐसा ही है, पेट्रोल का भी ज़ाया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लोग घर से निकल रहे होते हैं अपने ऑफिस या अपने जॉब पे जाने के लिए, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो कितने वक्त में पहुँचेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ट्रैफिक जो है हमारे यहाँ बेहंगम है। प्लस ये कि ट्रैफिक पार्किंग सेंस नहीं है। जी। अब आपने देखा होगा अक्सर ये होता है कि लोग ऐसी जगहों पे गाड़ी खड़ी करते हैं कि जो पीछे से पूरी ट्रैफिक जैम हो रही होती है। बिल्कुल दुनिया ऐसे में कहीं आप नहीं देखेंगे इस नहीं तरह। देखेंगे ऐसे ही। मकसद जंगल का एक कानून हुआ है, और हमारे ट्रैफिक वाले हैं वो बेचारे उनकी जितनी भी सोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे 30 मिलियन लोग रह रहे हो वहाँ के मामलात को सुधारना बहुत मुश्किल काम है, ना कि वो खुद सुधरें। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मीडिया के ज़रिए भी जो है ना लोगों को इस बारे में बताना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए सही है। कि वो अपने आप को जो है ना सुधारें और उनके ट्रैफिक के मामलात जो हैं वो उसको करें, तो वक्त भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, और वक्त पे वो काम पे भी पहुंचेंगे और अपने घर भी आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही ना कि वो भाग दौड़ में पूरा दिन यूं ही ज़ाया करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तारिक साहब, हमने सुना है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में अपने एम्प्लॉयज़ को तीनों टाइम खाना मैसर कर रहे हैं, और जिसको सिर्फ हम 20 रुपए में आप खाना उनको दे रहे हैं, तो इसकी क्या, इस पे ज़रा कुछ बताएं हमें। हाँ, ये असल में हमने ये महसूस किया कि महंगाई के इस दौर में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर आप एक लेबर को ले लें, एक वक्त का खाना वो कम से कम 200 से 250 में नीचे खा ही नहीं सकता वो, सही है। ठीक है ना। दाल भी जब वो मैं पूछता हूँ कितने का, तो कहते हैं 150 रुपये का दाल है। बिल्कुल ऐसा ही। रोटी मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपए की शायद मिलती है, 25 रुपए की, 25 रुपए की है। तो आप बहुत पुराने दोस्त हैं। तो वो ये कि हम लोगों ने, दोस्तों ने मिल के एक हमने वहाँ पे कैंटीन हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें 300-400 लोग डेली आ जाते हैं, और माशाल्लाह वो फ्री समझ लें। 20 रुपीज़ हमने इसलिए रखा है कि उनको ये महसूस हो कि वो जो चीज़ खा रहे हैं वो ख़रीद के खा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जितने भी लोग आ जाएं वहाँ पे बाकायदा वो पकड़ा होता है और उनको दिया क्या जाता बात है। है, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सालों साल से चल रहा है, और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, क्या और बात है, हमने क्या बात आगे भी बढ़ाना है इस ये चीज़ को। मैनेज हो जाता है आराम से, इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आपने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मैनेज होता है। क्या बात वो हमारे जितने भी साथी हैं वो इसको पूल करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्ट करते हैं, हम लगाते जाते हैं, और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इसमें। क्या बात है। तो हर इस किसी तरह- का कोई ना कोई इनिशिएट होता है इसके पीछे, तो आपका क्या इनिशिएट है इसके पीछे बेसिकली? असल ये है कि अगर ये लोग बेचारे जो है ना एक वक्त तक खाना ही मिल जाए इनको, तो जो पैसे बचेंगे वो अपने फैमिली को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, वरना जितनी सैलरी मिलनी है उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी रेंज क्या है, मिनिमम जो है 30,000 रुपये, 35,000 35,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन इसमें तो उनका गुजारा ही नहीं होता। तो इस तरह हमने फिर रमज़ान में भी हमने ये कई सालों से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो मस्जिदें हैं, तो हम उसको वहाँ पे जितने भी लोग हैं तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग डेली होते हैं, तो उनको हम मैनेज करते हैं, उनका जो है ना इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 मस्जिद है, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको हम रमज़ान में, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ इफ्तारी में और इजाफा करवाते हैं। फरमाए। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह दोस्त हैं, डोनर हैं, वो सारे इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, क्या बात है। और पता भी नहीं चलता काम किस तरह होता है। क्या बात आप एक दफ़ा नेकी का सोच लें, देखें अल्लाह की कैसी मदद आती है। बिल्कुल, ये अल्लाह सब ताला रब की गैब से तरफ से मदद होता है। फरमाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि मैंने जैसे सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में एक मस्जिद थी, उसकी तामीर के लिए सोचा, और मैंने रात को रब से ही कहा कि या अल्लाह तू ही करने वाला है। आज इतनी ज़बरदस्त मस्जिद तामीर हो गई, मैंने किसी से कहा नहीं, लेकिन खुद ही अल्लाह ताला ने उसके असबाब बनाए और तामीर होगी। तो नेकी का आप सोचें, बिल्कुल ऐसा तो अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। बेशक ऐसा ही है। और जब अल्लाह ने ये सब कुछ हमें दिया हुआ, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ही दी है ना, हमारे बस की बात नहीं है, तो हम क्यों नहीं करें। और कहा भी जाता है, हमारे साथ सरवत एजाज भाई भी मौजूद हैं, कि अमल का दारो मदार नियतों पर है। बिल्कुल, अच्छी नियत करें तो अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते हैं। क्या बात है। हमारे साथ सैयद तौफीक
रशीद साहब मौजूद हैं और उनसे बहुत सारी मज़ीद और भी हमें रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद और भी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जाननी है, करनी है और बहुत सारी बातें मज़ीद करनी है। लेकिन नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ हर खूबसूरत सहर नशरियात में हमारे आलिम दीन भी मौजूद होते हैं, मुफ्तियान कराम भी मौजूद होते हैं, जिनसे हम इस्लामी रूह के एतबार से सवालात और उनके जवाबात सुनते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर मुकम्मल मैं अपने आज के ख़ास के मेहमान का और इस्लामिक हवाले से भी हमें बहुत सारी गुफ्तगू करनी है और इल्मी हवाले से भी बड़ा उबूर हासिल है इनको। तारुफ ये है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, चेयरमैन AKF अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन है। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सरवत भाई, आपको बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सरवत भाई, सबसे पहले नज़र सानी फरमाएँ, खिदमत खल्क के हवाले से आप एज अ चेयरमैन भी देख रहे हैं AKF को, तो क्या सोच के ख्याल आया और क्या खिदमत हैं इस फाउंडेशन में आपकी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और आपकी अनवारुर रमज़ान की नशियात का खूबसूरत सहर की महफ़िल और अफ्तारी की महफ़िल भी सस्ती होगी, तो माशाल्लाह से ये, क्योंकि ये ऐसा मुक़द्दस महीना है रमज़ान शरीफ के जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है। हाँ हाँ हाँ, बेशक है, सही है। इस और इतना फजीलत वाला कि इसमें उठना, बैठना, सोना, फिरना, खाना, चलना, हर चीज़ इबादत। बेशक है, सही है। तो इस महीने की फजीलत है, मैं और आप खुश नसीब हैं कि इस शहर में बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ। और अभी यकीनन तारिक भाई ने भी एक सोच दी अपनी एक्टिविटीज़ बता के। बिल्कुल सही है। तो 1990 में जब हमारे इस की बुनियाद रखी गई, 27 रमज़ान मुबारक था, फिर नज़ूल कुरान भी है। आज आप देखो हर गली के अंदर, आपको हर घर के अंदर, हर बंगले में, हर कोठी में कुरान पाक की तिलावत है, कितनी फसल। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक सबसे बड़े कारोबारी लिहाज से भी ना मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉफिट आपका। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो यहाँ तो आपकी तिजारत डायरेक्ट रब के साथ है। दवाई और 1 के 70, 1 के 70। तो इसके तो आदमी को आगे बढ़कर इसके अंदर अपनी सकाफत दिखानी चाहिए और आगे बढ़कर इसकी मैं समझता हूँ कि मैं और आप खुश नसीब हैं कि आका की उम्मत में अल्लाह ताला ने, जो सारी उम्मतों में अफजल उम्मत है, और फिर हमें कुरान पाक जैसा मौजज़ा हमें अता फरमाया कि जो हमारी हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। माशी हो, समाजी हो, सकाफ़ी हो, हर मौजू पे जाएं आप, इसके ऊपर आपको ये आपकी रहनुमाई करेगा। और ये आज जो हालात हैं, अभी हज़रत ने भी जिक्र किया, तारिक भाई ने भी, कि जिस तरह के जो हालात हैं कि आज ये सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि यार खाने लोगों कैसा होता होगा, और जो काम रियासत को सोचने का है, क्योंकि हमारा मुल्क बना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फलाई रियासत के तौर पे, लेकिन आज फला तो कहीं नज़र नहीं आ रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। और ये जैसे लोग हमारी जो वेलफेयर तंजीमें हैं, जिनकी वजह से आज आपको हर रोड, हर फुटपाथ सजा हुआ नजर आता है, राशन की तकसीम नजर आ रही है, अफ्तार नजर आ रहा है, मतलब हर शख्स चाह रहा है यार ये लम्हात को समेटे, ये नेकियां समेटे, और तौबा इस्तग़फ़ार। अच्छा देखो 3 हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक तरफ तौबा इस्तग़फ़ार भी है, जहन्नुम से आज़ादी भी है, और मग़फ़िरत के परवाने भी इशू हो रहे हैं। मेरे और आप यकीनन इस नियत से यहाँ बैठे कि अल्लाह ताला हम जो जिक्र करें इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और ये हमें भी इससे माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से मग़फ़िरत का परवाना मिल जाए, आका करीम का कुर्ब मिल जाए। इबादत की नियत से बैठे हैं हम, अल्लाह और उसके रसूल सोना बैठना इबादत, इतना फजीलत वाला महीना जिसका कुरान पाक में जिक्र आ रहा है। और यही सोच कर यकीनन हुकूक अल्लाह का से एक है और दूसरा हुकूकुल इबाद है, जो जिक्र किया है ना। आज इनकी ये नियत है, ये बिजनेसमैन है, कारोबार है, यकीनन इनको मैं समझता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी जैसी सखाफत, जैसे उनका नाम गनी, उस्मान गनी, जिनका कारोबार बिजनेस सब अल्लाह के नाम पर कुर्बान, अल्लाह के नाम पर उन्हें ये रुतबा अता फरमाया गया। तो सखाफत जो करता है, जो इस फजीलत से मुस्तफीज़ होता है, तो वो अल्लाह के भी करीब होता है, बिल्कुल है, वो मखलूक के भी करीब होता है, जन्नत के भी करीब होता है।
और जो बुखील शख्स है, कंजूस है, जिसे आम जबान में कंजूस कहते हैं, वो अल्लाह से भी दूर होता है, मखलूक से भी दूर होता है और जन्नत से भी दूर होता है। तारिक भाई कितनी खुशनसीबी है आपकी कि आप इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह खिदमत भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी 250 लोग रन कर रहे हैं और उनको 3 टाइम का खाना भी माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आप यकीन मानिए हमने इस हमारा वैसे AKF के हिसाब से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जैसे हॉस्पिटल है, अभी बाहर के डॉक्टर्स भी हमने लेकर आए हैं और उसमें जाकर हमने वो क्या कहते हैं वो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अब नॉर्मल कह लें आप, तो उनके लिए पर उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम हो रहा है, उसकी चीज़ें हो रही है। बहुत बड़ा अस्पताल ये बल्दिया के अंदर है। इसी तरह एक अस्पताल FIFE के अंदर है, ऐसी अस्पताल एक है हमारा औरंगी टाउन के अंदर है, इस तरह फैसलाबाद में है, सारी जगह पूरे पाकिस्तान में। अभी हमने एक चीज़ शुरू की, अभी तारिक भाई की वाली बात को आगे बढ़े कि हमने इस मरतबा जैसे हमने कोरोना आया था उसमें एक्टिविटीज़ की तो लोगों से बड़ी पजीराई मिली है हमें। इसी तरह हमने एक्टिविटीज़ की सलाब दूसरे मामलात के अंदर ना। अभी हमने एक चीज़ नई, महंगाई का मुकाबला करना है, जहाद करना है इस महंगाई कि रमज़ान तस्किए नफ्स के साथ साथ ये बताता है, वो बता भूख आपको दे के ये उसे आपका भूख से कोई वो तसल्लुकार नहीं है, वो आपकी तरबियत हो रही है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि सोचो कि वो मुसलमान जो जिसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है, तो अब सोचो उसकी तकलीफ क्या है, सोचो उसकी तकलीफ क्या है जिसके पास गिलास का एक पानी नहीं है। सोचो कश्मीर, शाम, यमन और गजा के अंदर जहाँ पर लोगों को रोजा रखने के लिए खजूर नसीब नहीं है ना, मैं और आप कितने उससे काम कर रहे हैं। तो दीन कितना इंसाफ, ज़कात फितरा रखा, क्यों? इसलिए कि आप वो लोग जो इस खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते तो आप उनकी खुशी का ख्याल करें, आप उनकी खुशी को अपनी खुशी समझे, उनके दुख को अपनी दुख समझे, उनकी भूख को अपनी भूख समझे। आपको जब एहसास होगा जब आप खुद भूखे होंगे, जब आपको पानी आपके सामने रखा है, हलाल है लेकिन आप पी नहीं सकते रमज़ान रोजे की वजह से, खाना मौजूद है, इजाजत है, लेकिन रोजे की वजह से आप खा नहीं सकते। तो हम सरवत भाई आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि गज़ा और फ़लस्तीन में भी बेइंतहा देख रहे हैं दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ते जा रही हैं, प्रॉब्लम्स नई क्रिएट होते जा रही हैं, तो इस हवाले से ख़ास मैं चाहूँगा कुछ रहनुमाई फरमाएं। हाँ, मैं उस पे आते से ज़रा सी एक बात रह गई थी मेरी अपने एंड में, वो ये कि इस मरतबा हमने एक तजर्बा किया है, इस महंगाई का मुकाबला करते हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने तमाम मुखिर हज़रात से दरख्वास्त की, अपील की, जाना आना है, बड़ी अच्छी मेरी बैठक है सबके साथ ना, जितने बिजनेसमैन हैं, मेरी फील्ड भी रही है ये, तो कारोबारी लोगों के साथ तो पाक सुजुकी की वजह से सबसे ताल्लुकात है। मैंने उनसे कहा, जैसे ये इन्होंने कहा कि मैंने अपने वर्कर्स के लिए 250 के लिए खाने का अरेंज किया, हर फैक्ट्री वाला ये काम कर सकते हैं। एक और भी है तारा टेक्सटाइल है, वो 5000 के एम्प्लॉय हैं, तो उनको सबको फ्री खाना है, कुछ उसके कुछ उन्होंने प्राइस रखा है ताकि उसे ये ना हो गया अरे मुझे कोई ज़कात खैरात खिला रहे हैं और इस पैरामीटर को देखते हुए हमने अभी बचत बाजार लगाया। कल इंशाअल्लाह ताला अगर आपका कैमरा मैन हो, कल वो आके देखिए आगरा ताज हर डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, हर सेक्टर में लगा रहे हैं। ये अब कल लगेगा बल्दिया में, फिर औरंगी टाउन में है, फिर हम जाएंगे कोरंगी में, अभी लांडी पे भी लगाया, वहाँ बाबर मार्केट वाले एशिया की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मार्केट है, अभी उनके ऑफिस की ओपनिंग करके आया हूँ मैं। तो वहाँ भी मैंने उनसे कहा यार सखी लोगों को तो बड़े अल्लाह के करीब होते हैं, सकाफत करने वाले जो करते हैं वो अल्लाह के करीब होते हैं। तो आप अगर चाहते हो शुमार हो, दुनिया की आपके पास दौलत है, सब कुछ है, आज आप बताओ ईमानदारी से, हम 1.5 अरब मुसलमान, 52 मुस्लिम ममालिक, ठीक है, और गजा के अंदर खाना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब वो बाप अपने बच्चों के जनाजे पे बैठकर हाथ रख के कहता है बच्चों तुम मुझसे पहले आका की बारगाह में पहुंच जाओगे, शहीद जिंदा है, शहीद पहुंचा आका के बारगाह में, तो उनसे कहना कि आपकी उम्मत के लोगों ने ना हमारा साथ नहीं दिया, हमारे बच्चे भूखे मरते रहे, हमारे बच्चे प्यासे मरते रहे, लेकिन ये उम्मत आका की ये उम्मत नहीं जागी, है ना। हमारा अल्लाह ने कहीं मना नहीं किया अच्छा खाना, अच्छा पहना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा घर बनाने को, लेकिन अब ये सोचो कि जब आप यानी कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ दफ़ा आप जैसे शोरबा पकाते हो घर के अंदर, आप शोरबा पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा कर दो, उसकी हिकमत उन्होंने क्या बताई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोरबा में पानी ज़्यादा कर दो ताकि हो सकता है आपके पड़ोसी ने खाना ना खाया तो उसके घर एक प्लेट सालन की वो भिजवा दो, है ना। इतना सख्ती से हुकूकुल इबाद पे कुरान के अंदर बहुत कंटिन्यूटी के साथ गुफ्तगू की गई है। अब दुनिया के अंदर देखें आप, मिसाल है यूरोप में चले जाएं,
इटली जाएं, जापान जाएं, चाइना जाएं, जिधर भी जाएं, अब वहाँ वो लिखा हुआ है फॉर मुस्लिम 25% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। लेकिन मुसलमानों के मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आज आप देखें कि हम ये सोचते हैं यार महीने रमजान का इंतजार कर रहे थे, इसकी प्राइस डबल कर देंगे, इसकी चीजें उसके गरीब की पहुंच से दूर कर देंगे। अगर ये वेलफेयर तंजीमें नहीं होती, ऐसे मुखिर हजरात लोग ना होते ना, यकीन माने आपको रोज लाशें, जनाजे रोडों पे नजर आ रहे होते है ना। वो देखा अभी जो वाकया हुआ है, उसने शौहर ने अपनी पहले बीवी को जहर दिया, फिर खुद जहर पिया, और उसके बच्चे को देख के मैं फजर में रोते हुए ये कह रहा था, अल्लाह इनको जिंदा कर दे। बच्चे से गोल मटोल से बच्चे, सोचे आपकी ये दौलत, आपकी ये चीज अगर आज इंसानियत के काम नहीं आती है ना। आज हम बताएं ना, ये आज इतने बड़े बड़े 52 ममालिक ये चाहे तो गजा की भूख को खत्म कर सकते हैं। कोई उसके साथ बॉर्डर यूरोप का बॉर्डर नहीं है, उसके साथ बॉर्डर है तो मिस्र का, उसके साथ बॉर्डर है लबनान का, उसके साथ बॉर्डर है उर्दन का। जब ये सब बॉर्डर मुसलमानों के मौजूद है और बच्चा वहां का भूखा मर रहा है, वहां औरतें शहीद हो रही है कि पूरी पूरी फैमिली, एक इधर शौहर के साथ हाथ रखा हुआ है तो इधर बच्चा गोद में है, 2 जनाजे साथ एक साथ। क्या हमारा दिल इसलिए कि हम दीन से दूर हो गए, हमने खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल, जो हमारे मुसलमानों की हुकूमत रही हजरत, उनमें 2 चीजें थी, खौफ खुदा, इश्क रसूल। ये 2 उसूलों पे काम करते थे, तो उनकी जो बिजनेस, कारोबार, रहना उठना, इंसान की जिंदगी 24 घंटे इबादत है कैसे? या तस्बीह लेके घूमता रहेगा, क्या जानमाज बिछा के बैठा रहेगा? नहीं, आपका उठना बैठना, खाना, आपकी तिजारत, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी गुफ्तगू आका की सुन्नत के मुताबिक है। अब मिसाल है पानी है, हम पानी पीते हैं, अब पानी प्यासे हमारी जरूरत है, हम खड़े होकर पिए पानी तो वो उसका कोई सवाब नहीं, लेकिन हम वही बैठ के 3 सांस में बिस्मिल्लाह करके पिए तो वो सुन्नत हो गई। तो ये जिंदगी ये है, उठना बैठना 24 घंटे सुन्नत। मेरा कारोबार है, ये ईमानदारी से कर रहे हैं, ये अपने वेलफेयर भी कर रहे हैं, अपने मजदूरों का ख्याल भी कर रहे हैं। ये पता चलेगा कब्र और आखिरत में, सकाफत का पता चलेगा कब्र में। उस्मान गनी ने जब हिजरत की तो पूछा नहीं था, यानी कि उनको अपनी जिंदगी में इस सकाफत की वजह से 2 दफा उन्होंने जन्नत की उनको बशारत मिली, 2 दफा, एक तबूक के मौके पर और एक उस पे, और इसलिए कि वो सकाफत आपका कैसे सखी थे। हाँ भाई, इतनी जरूरत है मैं करूंगा, ये जरूरत है मैं पूरी करूंगा। क्या बात है। यकीनन मैं समझता हूँ कि आज अपने तमाम दोस्तों से एक दौर हमने वो भी देखा, हर हुकूमतों को प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, लेकिन उसके लिए अपनी आपकी एक्टिविटीज के साथ उस काम से चीजों को वो करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सरबत भाई, आपने भी बीच में तस्करा करा स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, देख रहे हैं हम कि बेरोज़गारी की भी शरह क्योंकि बढ़ी है, तो स्ट्रीट क्राइम्स में लोग देख नहीं रहे कि मतलब कौन एक कमाने वाला है, एक घर का अकेला वारिस है। कत्लो गारत किसी भी बहुत आसान हो गया स्ट्रीट क्राइम्स में, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ा अलमिया है कि हमारे इदारे मौजूद हैं, रियासत मौजूद है। अच्छा, मुश्किल ये है, जो बात एक मेरी समझ में नहीं आई, हजर हो सकता है तारिक भाई का भी एक एक्सपीरियंस है, दुनिया देखिए कि यार ये महंगाई, ये स्ट्रीट क्राइम, ये चोरे डकैतियाँ, ये सब इसी रमजान के महीने में क्यों शुरू थी? यहाँ तो अल्लाह ताला शैतान बंद है, और लोगों के अंदर तो नेकी करने की सलाहियत पैदा होनी चाहिए, लोगों के अंदर तौबा करने की सलाहियत पैदा होनी चाहिए, लोगों को नफ्स, यानी कि सबसे बड़ा मेरे आका करीम तशरीफ लाए जहाज से, जंग करके वापिस आए, तो अभी घोड़ों से लोग उतरे नहीं थे साहबा, तो आपने बोला चलें जहाद अकबर के लिए। लोगों ने सवाल किया, हुजूर जो हमने जान दी अपनी, हमारी शहादत हुई, हमारे लोगों की साहबा की शहादत हुई है और हमने ये जंग लड़ी, तो ये आप कह रहे हैं जहाद अकबर के लिए चलिए, तो फिर ये क्या है? ये जहाद असगर है, यानी छोटा जहाद। जहाद अकबर क्या है? जब इस नफ्स के खिलाफ जहाद करना, इस नफ्स के खिलाफ तुम्हारे हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, तुम्हारी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज होना चाहिए। ये हमें अगर इस महीने में हम ये महीना पाए और रहमत का परवाना ना मिले, ये महीना पाए हमें जहन्नुम से आज़ादी ना मिले, ये महीना पाए हमें मगफरत का परवाना ना मिले, तो कितनी बदनसीबी नहीं होगी। अगले साल में क्या पता है। आज आप देखिए स्ट्रीट क्राइम, आज इसलिए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, जुर्म की सजा नहीं है। मुझे पता है कितने लोग हैं, कल 2 गाड़ियां उठी, मालूमात की, उस पर इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि वो जो ग्रुप है उसने गाड़ी ली है 8:05 पे, उसके बाद 10:05 पे उसने हैदराबाद टूल क्रॉस किया,
और उसकी सब कुछ फुटेज मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है, वो पूरा ग्रुप हाईलाइट हो गया। हमारी एजेंसी इदारों ने चाहा तो उन्होंने तलाश कर लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब वो अभी 3 दिन उन्होंने मांगे कि हम जिरगा फैसला करेगा, और मैं अपनी चीज़ जब लेने जाऊंगा उस जिरगे के पास तो वो जिरगा ये कहेगा हजरत ठीक है अब तो हो गया है, हमारे जिरगे ने ये फैसला किया है कि हम आप इसके 10 लाख दे दो और ये गाड़ी आप ले जाओ। वहाँ सब है, रियासत भी मौजूद है, इदारे मौजूद है, एजेंसियाँ मौजूद है, सबको पता ही है। और लेकिन क्या है, आज वो नहीं सोच रहा कि यार ये बच्चा अपने माँ बाप का, अपनी बहनों का, 7 बहनों का एक ही भाई है, वो ये नहीं सोच रहा कि इसकी बूढ़ी माँ की दवाई के लेने के लिए वो जा रहा था, उसको ये दुख नहीं हो रहा, इसलिए कि वो हमारी तरबियत खत्म हो गई, हमारी तरबियत का फुकदान है। आज हमें जो हमारे मस्जिद मेंबर को मैं समझता हूँ कि ये एक टॉपिक लेना चाहिए, इंसान की जान के काबे की हुर्मत से उसको मिसाल देके कहा है, यानी उसकी जान की हुर्मत, एक इंसान की हुर्मत। तो हम समझते हैं कि हमारी रियासत को, हुकूमत को इस मौजू पे सोचनी चाहिए। और मैं एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, मैं ये कहता हूँ कि यार आज बताओ, हम रोज़ा भी रखते हैं लेकिन हमें झूठ से नफरत नहीं है, हमें गीबत से नफरत नहीं है, बदगुमानी, बदनीयती, रिश्वतखोरी, क्या चीज़ है पाकिस्तान में कोई काम है? रूल ऑफ लॉ नजर आता, सजाएं नजर आती। अब एक दिन लटका था शुगर दे, क्या है सऊदी अरब में? बिल्कुल सही है ना, सामने गर्दन कट रही है तो आप बहुत से लोग तो ऐसे गर्दन कटते हुए बेहोश हो जाते हैं देखते हुए, लटकाते हैं यहाँ पे यार। क्या मसला है उनसे? आपकी क्या दोस्ती है? क्या आप लेते हैं उससे? लटकाए आप 50 आदमी को लटका दो नश्ता पार के अंदर भाई। अब ये ग्रुप हाईलाइट हुआ है, देखते हैं क्या कर देंगे तो लोग। अब ये ग्रुप पूरा हाईलाइट हुआ है, पता चला है कि इनमें से 2 बंदे सक्कर से 2 दिन पहले रहा हुए। अच्छा ये सब आते हैं, सबकी ईदें, रमजान की ईदें सब कराची में ही होती हैं, और यहाँ से रोज 2-4 गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। यहाँ से रोजाना मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, ना जान माल है ना फैक्ट्री वाले की। कितना बड़े, मैंने एक वीडियो देखे पूरी देख के कि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन ट्रांसफर कर गए दीगर कंट्रीज के अंदर। जान माल क्या काम है? तारिक भाई को तो ज्यादा पता होगा इस हवाले से, लोग माइग्रेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जो है यहाँ से शिफ्ट हुई और बहुत तेजी से हो रही है, और बहुत सारे लोग जो है ना दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो पिछले कई सालों से ख़राब रही, और वो मुख्तलिफ वजूहात तो हैं इसके जो नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस को क्यों नहीं यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम तो पीछे ही जा रहे हैं। तो अब हमारे पास, मैं नहीं समझता कि कोई इसके बारे में सोच रहा हो। देखिए ना, ये नहीं होता कि हमने ट्रॉफियाँ दे दी या ट्रॉफियाँ ले ली तो बहुत कुछ हो गया। आगे आप छोड़, इतने लोग बेरोजगार होकर यहाँ पे फिर रहे होते हैं, आपके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यंग लोगों का पाकिस्तान है, लेकिन हमें उन्हें यूज़ नहीं करना। ठीक है, 1 विंडो ऑपरेशन की बात होती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप बिज़नेस के लिए जब इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो 37 ऐसे एजेंसीज़ हैं जो आपके पास आते हैं टैक्सेस लेने मुख्तलिफ एजेंसी। अब आप उसको फेस करेंगे या आप अपने बिज़नेस को चलाएंगे, तो वो बेचारा कर नहीं सकता, वो अदा करने के बाद ही मुश्किलात में रहता है। अब उसकी फॉर्मेलिटीज़ या उसकी SOPs इस तरह की बनी हुई हैं ऑलरेडी कि वो ये कहते हैं कि उसको फुलफिल करना एक उनके लिए अजाब है। ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाएगी, UBI आ जाएगी, सेसी डिपार्टमेंट आ जाती है। अब उनके ऐसे SOPs हैं जो आप किस तरह उसको कंप्लीट कर सकते हैं? फुलफिल कर ही नहीं सकते। हमारे साथ सैयद तारिक रशीद साहब मज़ीद रहनुमाई करेंगे, और हम बहुत सारी और भी मज़ीद गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ मौजूद रहे हैं अभी इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी भाई, जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, चेयरमैन AKF अहले सुन्नत खदमत फाउंडेशन है। सरवत भाई बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी रहनुमाई आपसे इल्मी एतबार से भी हासिल रही और दुनियावी एतबार से भी बहुत कुछ आज जानने और सीखने को मिला। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू और मज़ीद मेहमानों से आपकी मुलाकात रहेगी, और नातखाओं से भी हम बड़े प्यार से कलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में और आपको पता है हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बारी ताला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है। और आज भी हमारे साथ बड़े प्यारे से सना खान रसूल मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आपको पहले उनसे तारुफ़ करवाता चलूँ। एक बड़े छोटे से नन्हे से प्यारे से सना खां मौजूद हैं मेरे सामने, मुझे दिख रहे हैं। मैं वेलकम करूँगा उनको। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। हाँ, आपको माइक लेना पड़ेगा, माइक मिलेगा, उसमें आपको बोलना में होगा। क्या बात है, बैठें बैठें, आराम से सुकून से बैठें, एहतियात से बैठें। क्या हाल है आपके? ये बताएं कि आपने इतनी ज़बरदस्त वेस्ट कोट पहनी हुई है, कहाँ से ली? ये हाँ, पिछली ईद की शॉपिंग करने गए थे हम लोग। पिछली ईद की शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ से ले ली? ये बड़ी थी तो अभी ये फिक्स आ गई। बड़ी थी तो बड़े भाई ने तो नहीं ली थी? नहीं जब ले ली थी। और अब कितनी समझदार हैं तुम्हारे अम्मा और अब्बा, उन्होंने 1 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दी कि बच्चा बड़ा होगा तो अभी डिस्काउंट रेट में ले लें। हैं, ये किसने दिलाई, मम्मा ने या पापा ने? बाबा ने। क्या बात है भाई, इनके मामा पापा बहुत प्यारे इंसान हैं और इनकी मदर जो हैं वो आज हमारे साथ बतौर YBC कैटर्स किचन की शेफ़ भी आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक और प्यारी सी सना खान रसूल मौजूद हैं, मोहतरमा निमरा कलंदरी साहिबा और साइमा कलंदरी साहिबा। उनको भी खुशामदीद कहते हैं हमारे रमज़ान सहर नशरियात में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने, मुझे लग रहा है आज कुछ डिफरेंट अंदाज में सना खानी करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम इसको डफ पे सुनेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। सना खानी, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और प्यारे और हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। तारुफ ये है कि PTI के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं और सोशली भी हम इनको काफ़ी एक्टिव देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिस्टर जावेद सिद्दीकी साहब। आज इस खूबसूरत सहर नशरियात में इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए जावेद भाई, एक बार फिर हमारी इस सहर नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। जावेद भाई, सबसे पहला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव हमें गुफ्तगू करनी है। मैं चाहूँगा आगाज़ करते हैं। जावेद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपनी किसी ख़ास कैंपेन या मूवमेंट के बारे में बताएं जो हम और हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास तो नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि अपने वो मुल्क को और अपनी जो यूथ है उसको प्रमोट करे। तो सोशल वर्किंग का आगाज़ पहले भी मैंने बताया था कि 23 मार्च, 14 अगस्त और रबी अव्वल के प्रोग्रामों से किया था। क्या बात है। और आज माशाल्लाह 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था और आपने इसको इकदाम भी लिया और इख्तियार भी लिया कि हम यहीं से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। और इसी तरह रबी अव्वल में नात खानी के प्रोग्राम। अच्छा, इसमें एक तो ये था कि एक सोशल एक्टिविटी होती है और दूसरा जो जाहिर सी बात है जो बच्चे हमारे हैं वो इसी तरह ग्रोथ करते हैं कि पहले गली मोहल्ले के जो प्रोग्राम होते हैं, स्कूल के प्रोग्राम होते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और फिर एक बड़ा नाम बन जाता है वहीद जफर कासमी, शाकिर कासमी और इस अपना और बहुत से नसरुल्लाह नूरी। तो आप भी नाते पढ़ते थे? नहीं, मैं सुनता था। सुनते थे? मैं सुनता था लोग होते हैं क्योंकि जी क्योंकि मुझे करवाने का था कि प्रोग्राम करवाए जाए और लोगों को प्रमोट किया जाए, बच्चों को प्रमोट किया जाए। वाह वाह वाह। और जाहिर सी बात है आज हम आपके सामने बैठे हैं तो हमें भी हमारे उस्तादों ने, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। यही पैगाम सबके लिए होता है कि हर आदमी अपने आने वाली जनरेशन को, मतलब ये इससे ये होता है कि एक तो सोशल एक्टिविटी होती है, दूसरा ये कि जो नेगेटिव एक्टिविटी होती है, आप देखें इस वक्त जो पोजीशन है बच्चों की कि क्योंकि उनके पास अब आप अभी 23 मार्च गुजरी है, उसमें आपने देखा कि वो चीज आपने नहीं देखी, वो जोश खरोश जो कभी पहले होता था। अभी आप देख लें ईद करीब आ रही है और वालिदैन परेशान है। क्यों? इसलिए कि वो जो महंगाई का एक तूफान है, फुकदान है, तो उसको फेस करने के लिए लाजमी सी बात है क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन जो फिक्र होती है वो बड़ों को होती है। आपको क्या लगता है कि आजकल के माशरे में किस तरह की तब्दीलियां जरूरी हैं? देखें, सबसे पहली तब्दीली तो क़यादत। क़यादत, कोई भी चाहे इदारा हो, चाहे मुल्क हो, चाहे ख़ानदान हो,
अगर उसकी क़यादत अच्छी होगी तो उसकी जनरेशन अच्छी होगी। आप देखें कि जैसे पहले हमारे बुज़ुर्ग थे, वो हमें बहुत सारी नसीहतें करते थे, बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए कहते थे, बहुत सारी बुराइयों से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जो हमारे आप जैसे, या आप तो खैर अभी यंग हैं, तो हमने वो ज़िंदगी, हम उन चीज़ों से दूर रहे। तो क़यादत का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और वही आगे जनरेशन को ले जाती है। बिल्कुल। वरना आपको पता है भटकने के चांस अब तो इस वक्त जो पोजीशन है हमारे शहर की देख लें या मुल्क की देख लें कि वहाँ पे मंशियात भी फैलती जा रही है। हाँ, अच्छा, स्ट्रीट क्राइम भी फैलते जा रहे हैं, फैलता जा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जब अगर आपके पास सोशल एक्टिविटी नहीं होती तो आपके जो माइंड सेट होता है वो उस तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही तो उससे रोकने के लिए सोशल एक्टिविटीज माशरे में होना, खास मौके पे, खास त्योहारों पे बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे उसकी तैयारी करें और उनका जहन दूसरी तरफ ना जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्सटाइल के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बस अब टेक्सटाइल के बारे में सिर्फ बातें ही रह गई हैं। हाँ, और वो जो हमारा एक दौर रहा है टेक्सटाइल का, जो मतलब अब काम नहीं है टेक्सटाइल नहीं, इंडस्ट्री काम है लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट थी वो टेक्सटाइल थी। और इस वक्त जो जिस तरह पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी हो रही है और जिस तरह आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, उससे आप जो एक ओपन मार्केट में टेंडर आते हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो उससे बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से मजबूरन आप अब वो जो सारे ऑर्डर होते हैं वो या तो बांग्लादेश ले जाता है, या मलेशिया ले जाता है, या इंडिया या चाइना। और इसकी वजह महंगाई की क्या है, और ये जो चीज़ें इतनी आपने देखा कि कोरोना में हमारी इंडस्ट्री चली थी, लेकिन कोरोना के बाद जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और जो गवर्नमेंट आई, तो उसने जिस तरह महंगाई बेलगाम हुई, तो उसके बाद हमारे जो एक्सपोर्टर था, अभी पिछले दिनों हमारे एक साइड एसोसिएशन के एक्सपोर्टर थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उन्होंने ये कहा था कि जी हम अपनी परसेंटेज कम कर सकते हैं प्रॉफिट की, लेकिन अपनी जेब से डाल के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सही। तो ये मजबूरियां हैं एक्सपोर्टर की, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे, अपने खर्चे कम करे। अगर उसे इस मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, रोजगार की सूरत हाल बेहतर करना है, तो वो अपने खर्चे कम करे, बनिस्बत बजाय इसके कि अपने खर्चों का बोझ आवाम पे और इंडस्ट्री पे डाले। जावेद साहब, क्या नौजवानों को सोशली और सियासी हवाले से मामलात में आना चाहिए? लाजमी। देखें, किसी भी मुल्क की बागदौड़ नौजवान ही संभालता है। देखें आप, जैसे बहुत सारे मुल्कों में आपने देखा होगा थिंक्स टैंक्स वगैरह जो होते हैं वो बैक साइड पे रह के उनको मशवरे देते हैं। अभी आप देख लें, कनाडा के वज़ीर आज़म को देख लें, और बहुत सारे, अभी आपने देखा प्यूटन चौथी पांचवी दफ़ा प्राय उधर का सदर मुंतखब हुआ है। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने मुल्क को और अपनी कौम को तरक्की दी, और कौम ने उनके ऊपर एतमाद किया, और उन्हें फिर तीसरी चौथी दफ़ा। इसी तरह आप तुर्की के अर्दगान देख लें, अभी आप मोदी को देख लें, देखें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क और कौम को आज जहां लाके खड़ा कर दिया, और बिजनेस को जहां खड़ा कर दिया। अब तीसरा टर्म उनका होगा, मैं 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, अब तीसरे टर्म में भी चांस है कि वही आएंगे। तो जो भी ये लोग एतबार जीता उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये सब उल्टा है। हमारे यहाँ जो काम नहीं करता वो प्रमोट होता है, और जो काम करना चाहता है, ये जो काबिलियत वाला होता है, उसको बेचारे के साथ क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह खास साहब को डाला हुआ है, जिस पे आवाम का एतमाद है, पीटीआई के मेंबर भी हैं, जिसका 2024 में फरवरी में जो वोट और जो रिजल्ट है उसके मुताबिक नहीं बल्कि उसके उलट हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। और वो लोग जो 30-40 साल से हुकूमत में थे और आज मुल्क को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया, वो फिर दोबारा गवर्नमेंट में आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा सियासत और दूसरे मुल्कों की सियासत बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने सोशल और पॉलिटिकल करियर में किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और कर चुके हैं? देखिए, मसला ये कि एक इस वक्त जो पोजीशन है वो एक खौफ का माहौल है। मतलब ये कि हर आदमी बोलते हुए सोचता है, डरता है, और ये किसी भी कौम के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के बच्चे में कॉन्फिडेंस जब आता है जब उसे आज़ादी होती है। अब देखें ना,
अगर आप यूरोप जाएं, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क जाए, तो वहाँ आज़ादी इजहार की कोई पाबंदी नहीं होती। हर आदमी अपनी बात कह सकता है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ जाती हो। लेकिन हमारी यहाँ बदकिस्मती से ये कि हम अशराफिया और बड़े लोगों के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो फौरन कानून के शिकंजों में और अदालती चक्करों में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जिसका आप पिछले दिनों अच्छी तरह जायजा ले चुके हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, कोई क्राइम करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बोलने की पाबंदी नहीं हो चाहिए। क्राइम के पाप यहाँ पे ये हो रहा है कि बोलने पे पाबंदी लगा दी और क्रिमिनल्स को खुली छुट्टी दे दी। आज आप देखें कराची शहर का क्या हाल है कि हर महीने कितने नौजवान और कितने लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कत्ल हो रहे हैं। तो हमें बजाय उस तरफ सियासी चपकलिश और सियासी उस पर तवज्जो देने के बजाय अपने जो इदारे हैं उनको मंशियात फरोश और क्रिमिनल्स के गिर्द गहरा तंग करने का कहा जाए। जो है आज देखें दिन दहाड़ आज़ादाना भरे बाजारों में लूट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला हम सबको इन कातिलों से महफूज रखे। नासरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब और हमारे साथ और भी प्यारे से सनाखान रसूल मौजूद हैं, और ख़ास आज हमारे एक और मेहमान शख्सियत जनाब सैयद तारिक रशीद साहब हमारे साथ आगाज़ से मौजूद हैं। और सैयद तारिक रशीद साहब से मुझे बड़ी अहम और ख़ास टॉपिक्स पे और अहम गुफ्तगू करनी है, मुझे समाजी और कारोबारी और दुनियावी हवाले से। मैं चाहूँगा हमारे साथ एक नन्हे से प्यारे से सनहा मौजूद हैं और एक और सनहा मौजूद है, उनको भी वेलकम करते हैं। मोहतरमा निमरा कलंदरी साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं? आप दोनों बहन हैं? कज़न्स हैं। तो आप पढ़ती हैं और ये डफ प्ले करती हैं? हम दोनों पढ़ते हैं, ये डफ भी प्ले करते हैं। आप दोनों ही पढ़ती हैं? और अच्छा, ये 2 in 1 है, मतलब ये 2 लोगों का काम एक अकेली कर रही हैं। क्या बात है भाई, इनको भी आप मुलाहिजा कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? करम सरकार। हाँ, क्या बात है। 2 शेर आपको पढ़ने, बिस्मिल्लाह करें। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। काफिले वाले सुनो याद आए तो मेरा सलाम। काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम। और दुआ याद रखना, और दुआओं में ना रोते रोते याद रखना। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। क्या बात है, बहुत प्यारे अंदाज में भाई अब्दुल्ला नाते मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे कमसिन अंदाज में। और मुझे लग रहा है कि आज ही ये तैयारी करके आए थे और
छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो अशार भूल जाते हैं। अब्दुल्ला तुम भी भूल गए थे, सही से याद नहीं करा था। माइक दे दें उनको, माइक दे दें। लग रहा है आपकी मम्मा ने सही से याद नहीं कराया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो। क्यों भाई, क्यों? इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं हमारे साथ, सैयद तारिक रशीद साहब बैठे हैं, इतने प्यारे अंदाज में वहाँ से सुन रहे थे, गौर से सुन रहे थे। जावेद भाई भी यहाँ से प्यार से सुन रहे थे, वो ये हाँ बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा तैयारी के साथ पढ़ने हमने। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी सना खान निमरा कलंदरी साहिबा, साइमा कलंदरी साहिबा, क्योंकि हर खूबसूरत नशरियात का हमारा फॉर्मेट है और तरीक़ेकार है। हमदे बाई तारा और नात रसूल मकबूल से हमारे साथ शामिल होती है और आज बड़े मुनफरिद अंदाज में ये नात और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िक्र करने वाले हैं। मैं चाहूँगा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुम्हारे आस्तान से ज़माना का नहीं गाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना का नहीं गाता, कोई बेहतर से खाली अल्लाह नहीं जानता। तो जोली मेरी हजरारे मदीना, तो जोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं जाऊंगी खाली। तो जोली मेरी ताजदारे मदीना, तो जोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं जाऊंगी खाली। कुछ नवाज़ों का अपने प्यारों का बीबी ज़हरा का चार यारों का सदका देता हूँ, चार यारों का सदका देता हूँ। दर पे आई हूँ बनकर सवारी, दर पे आई हूँ बनकर सवारी। तुम ज़माने के मुहताज हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। तुम ज़माने के मुहताज हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, तो जोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं जाऊंगी खाली। हाय लौट कर मैं जाऊंगी खाली। जो इब्ने मरतज़ान किया काम खूब है, कुर्बानी ये हुसैन का जाम जब है। कुर्बान के फातिमा ज़हरा के चेहरे दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसमें मज़हब इस्लाम को हया। कितनी अज़ीम हज़रत शबीर की हज़ा, कितनी अज़ीम हज़रत शबीर की हज़ा। मैदान करबला में शाम खुशक सालने, मैदान करबला में शाम खुशक सालने, सजदे में से कटा के मोहम्मद के लाले ने, सजदे में से कटा के मोहम्मद के लाले ने। जिंदगी बख्श दी जिंदगी का आबिरूदीन हक के बचा लिया, आबिरूदीन हक के बचा लिए। मोहम्मद का मेरी आका का कमली वाले का प्यारा नवासा, नवासा मेरे वाले का प्यारा नवासा। उसने सजदे गर्दन कटाई, उसने सजदे गर्दन कटाई। तो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं जाऊंगी खाली। हाय लौट कर मैं जाऊंगी। क्यों आखिर रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर चीज की दवा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आखिर रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर चीज की
दवा है मोहम्मद के ज़हर में। आओ गुनाहगार जब सिर के बल चले, आओ गुनाहगार जब सिर के बल चले, तौबा हो दर खुला है मोहम्मद के शहर में। कुछ दवा सो कसदे का अता हो, अता हो अपने प्यारों को सदे का अता हो। दर पे आई बन के सवारी, हाँ दर पे आई बन के सवारी, हाँ दर पे आई बन के सवारी। सुभान अल्लाह। बहुत मुनफरिद अंदाज में एक इल्तिजाई कलाम कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगी खाली, पेश कर रही थी निमरा कलंदरी साहिबा, साइमा कलंदरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका नात मुबारक इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए। ये दफ़ आपको बजाना सिखाई या फिर आपने ख़ुद पढ़ना और बजाना इसको सीखी? उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने ये डफ सीखी है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सलामती अता क्या नाम है फरमाए। आपके उस्ताद का? मेरे उस्ताद फारूक उस्ताद नाम है उनका। माशाल्लाह से वो बहुत लोगों को सिखा रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत से सनाख्वा हैं जो उनसे पढ़ पढ़ कर सीख कर आगे बढ़ चुके हैं। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। और कितने अरसे से आप सनाख्वानी कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल छोटी सी थी, 6 ईयर की थी शायद, जब से मैं नातवानी कर रही हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे आज के ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं और अब आप कुछ ही देर बाद मुलाहिज़ा भी कर सकेंगे हमारे YBC कैटर्स किचन में आज कौन शेफ़ है और क्या बना रही हैं। उसके लिए हमारी ख़वातीन, हमारे देखने वाले हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि ज़बरदस्त सी डिशेज़ बनने वाली हैं और आप उसको मुलाहिज़ा करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे आज के ख़ास मेहमान शख्सियत मौजूद रहीं। आगाज़ से एक बार फिर मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट नकाटी हैं, इसके साथ एक्स प्रेसिडेंट PHM हैं और KCCI मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं, FPCCI अलाइड इंजीनियरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, FPCCI एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी भी ये हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान सैयद तारिक रशीद साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, चूँकि कारोबारी के हवाले से तो हमने काफ़ी आपकी खिदमत जानी और समाजी हवाले से भी जो सोशली एतबार से आप काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपकी जरदारी साहब से भी मुलाकात रही और उन्होंने कई इस दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट लिए और कुछ उनकी भी ख्वाहिश थी और हर किसी इंसान की ख्वाहिश होती है कि इतनी बड़ी पार्टी को ज्वाइन करे, तो आपने क्यों नहीं इकदाम लिया? बेसिकली मेरी मुलाकात रही उनसे माशाल्लाह, हाँ, और बहुत सारी मौजू पे मेरी बात भी रही जी, और माशाल्लाह जो इकोनॉमिक के हवाले से भी बात रही, जो मुल्क के हालात हैं उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन रही उनके साथ। और वाकई वो भी जो गुफ्तगू हमारी हुई तो वो भी चाहते हैं कि वाकई मुल्क आगे बढ़े और तरक्की करे, ऐसा ही ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, सियासत मैंने कभी की नहीं है। नहीं की? अच्छा, कोई बैकग्राउंड भी नहीं? सियासत का बैकग्राउंड नहीं है। ऑफर तो इससे पहले भी कई आई थी, हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं क्योंकि बिजनेस में होने की वजह से वक्त का थोड़ा सा है, इसके लिए वक्त भी बड़ा चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में देखेंगे सियासत। क्या बात है, सियासत भी एक लोग इबादत के नाम से जानते हैं, सियासत भी एक इबादत है। जी जी बिल्कुल, जो लोग कर रहे हैं वो लोग इबादत समझ के भी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। कहते हैं ना हुकूकुल इबाद, तो इसके भी एक हुकूकुल इबाद से इस तरह ताल्लुक है, अगर आप लोगों को फैस पहुंचा रहे हैं, उनके मसाइल को हल कर रहे हैं, हाँ, तो क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत को इबादत इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है अगर बुनियादी सहूलियात आवाम को मुहैया करे और आवाम की जो परेशानियां हैं कम करे और इंसाफ, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि इंसाफ आवाम की दहलीज पे, तो अगर ये हकीकत का रूप धार ले तो ये एक इबादत भी है। क्योंकि सियासत की जो सिचुएशन जो जैसे जावेद भाई बता रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ पे सियासत कुछ और तरीके से किसी और रूट पे चला जाता है। सियासत का मकसद जो है ना खिदमत है, हाँ, ठीक है। हम सियासत के मतलब ये हो जाता है कि मैं इनरोल करूँ, ठीक है, तो मैं किसी पे रोल करने के लिए नहीं, सियासत के मकसद मुझे खादिम होना है, मुझे खिदमत करना है, लोगों के मसाइल को हल करना है, ना कि मैं इलेक्शन में आ जाऊं और मैं मिनिस्टर बन जाऊं और उसके बाद वो लोग मुझे ढूंढते ही रह जाएं और उनका काम ना करूं। तो ये मैं समझता हूं कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है इस ओहदे से भी। और मैं समझता हूं कि
नाजायज़ है ये। बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसके लिए मुझे चुना जाएगा या चुना जाता मैं और मैं उनका खिदमत ना कर सकूँ तो ये मैं नहीं समझता कि इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है। सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। आप जो है जो लोगों के हक है उसको आपने अदा करना है। बिल्कुल ऐसा है। आपसे वो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो तवक्को रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर उनके नुमाइंदे बनते हैं तो उनके मसाइल आप हल करना है, उनके मामलात को जिम्मेदारी आप एड्रेस करेंगे, सही है। ना कि आप 4 साल के बाद दोबारा आ जाएंगे और उनसे वोट लेंगे। तो ये कौम किस तरह तरक्की करेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं देखता हूँ बहुत सी जगहों पे जो लोग ऐसे भी हैं जो MNA-MPs बन जाते हैं तो उस हलके में मेरे ख्याल से 4 साल के बाद ही वापस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त तक वो इलाका उसी तरह रहता है, वो ढूंढ रहे होते हैं उनको। तो हम इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ अब ख़त्म होना चाहिए और लोगों की खिदमत करें, आप मुल्क को तरक्की करें। मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात पे दुख है कि हमारे पास मैन पावर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी एक्सपोर्ट कहाँ नीचे चली गई, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। आप देखें सही, इस वक्त ईद के बाद एक इंटरनेशनली वो एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बांग्लादेश, जो दुनिया के नंबर 1 कंट्री ऑफ द गारमेंट्स में वो उनके हवाले से वो अपना ट्रॉफी लेना चाह रहे हैं, उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और उनके पास ना कपास है, ना उनके पास कॉटन है, ना कुछ है। वो हमारे यहाँ से दूसरी जगह से इंपोर्ट करते हैं और आज टेक्सटाइल में कहाँ से कहाँ चले गए। कबल इसके कि हम सैयद तारिक रशीद साहब से इजाज़त लें, मैं चाहूँगा और YBC कैटर्स किचन की जाने बढ़े। सैयद तारिक साहब, क्योंकि आप इतनी सारी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं और कारोबारी हवाले से भी बहुत ज़्यादा आपकी सरगर्मियाँ में देखने को मिलती हैं और जानने को भी आज मिली, हमारे नाजरीन के लिए कोई एक मैसेज, कोई पैगाम दें। पैगाम ये है कि मुल्क के साथ वफा करें, अपने लोगों के साथ वफा करें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों की खिदमत करें। क्या बात है। अगर आप ये करेंगे तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। क्या बात और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। बेशक बेशक ऐसा ही है। लोगों के लिए दिल में जगह बनाएं। भाई वाह। क्योंकि हमारे पास मैं समझता हूँ बड़ी इसकी कमी हो गई है कि हम एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं मोहब्बत के बजाय। अगर आप मोहब्बत करते हैं, लोगों के मामलात को आप समझते हैं कि अगर आप हल नहीं कर सकते लेकिन आप उससे नफरत भी ना करें, बिल्कुल नफरत भी ना करें, तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा और मखलूक भी खुश होगा। क्या बात है। असल मकसद तो यही है, एक दूसरे के काम आना। नाज़रीन खुद क्योंकि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद भाई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इदारों और एनजीओज के बीच में रहकर काम करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, अभी जैसे हमारे तारिक भाई ने कहा, और सियासत से आप देखें, आमतौर पे इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत चल रही है उससे एक पढ़ा लिखा और एक काबिल आदमी जो है ना दूरी इख्तियार कर रहा है। उसकी वजह यह है कि सियासत में करप्शन का अंसर बहुत ज़्यादा हो गया और इसको ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात है वो लोग आगे आएँ जो वाकई खिदमत का जज्बा रखते हैं। और वो जैसे हमारी यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, आप देखें इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, जो आजकल यूथ हमारी आप देखें कि बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही है। आपने अभी नॉर्थ नाज़ाबाद में 2 बच्चों का सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, कि वो गायब हो गए थे, फिर 24 घंटे मिल गए। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हमारे जो घर वाले थे, जो भी उनके रिलेटिव थे, वो उनके साथ जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे और बहुत सारे मामलात थे। तो इसलिए वो, तो हमारी यूथ के साथ भी इस मुल्क में जो सियासत हो रही है जिस तरह की, उसमें यही हो रहा है कि यूथ जो है यहाँ से बिल्कुल मतलब नाउम्मीद होके अपनी सलाहियतों को दूसरे ममालिक में जाके उनको इस्तेमाल कर रही है। जबकि होना ही चाहिए कि जिस मुल्क की यूथ हो, पढ़ी लिखी यूथ हो, काबिल लोग हो, उन्हें अपने मुल्क में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अच्छा, अब इसकी वजह यही है कि सियासत में शुरू से कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए कि जो काबिलियत से बिल्कुल आरी थे। बिल्कुल सही है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कारोबार था और इसी मेंटलिटी की वजह से सियासत जो है हमारी कारोबार बन गई। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप इससे मिसाल, अब जैसे तारिक साहब ने कहा कि इसलिए सियासत में नहीं आते, और ये देखें जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो जो एलिमेंट्स है जो गुज़िश्ता समझे कि तकरीबन 70-75 साल से मुल्क पे मुसल्लत है, उससे कैसे जान छुड़ाएंगे? क्योंकि उन्हीं की नस्ल दर नस्ल आती रहेगी, मुल्क लूटती रहेगी और हमारी नस्ल जो है उसका खमियाजा भुगतते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जिस तरह हमारे पर कर्जों का बोझ है, और आप आम तौर पे आप ये सुनते हैं कि जी हमारी आने वाली नस्ल गिरवी रख दी गई है। आप अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जैसे अक्सर और बेशतर आपने देखा पीडीएम की जमातें पीटीआई को, तो देखें अगर पीटीआई से पहले का ड्रामे आप देखें, चाहे टीवी के हो, स्टेज के हो, उमर शरीफ के,
या अनवर मकसूद साहब के, तो ये तो पहले से ही वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे, आज से नहीं। अगर उमर शरीफ साहब के अगर आप 10-15 साल पुराने ड्रामे भी देखें तो उसमें भी वो कर्जों का और यूथ की जो बाहर जाने का मायूसी की वो करते रहे। इसी तरह आप अपना अनवर मकसूद साहब के देखें, अपना फातिमा सुरैया के तो खैर वो घरेलू टाइप के होते थे, तो इसकी निशानदेही एक अरसे से ड्रामा और सोशल अपना शायर अपने अशार में करते रहे क्या और बगावत का अंसर उनके अशार में होता रहा है। बहुत अच्छी बात, लेकिन क्योंकि उस पर तवज्जो नहीं दी गई, आज आप देखें आज आप कहाँ खड़े हैं। जैसे अभी बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है और अक्सर देख रहे हैं आप टेक्सटाइल में, जबकि ये हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि हमारी यहाँ कपास भी थी, हमारे यहाँ हुनरमंद भी थे। अब आप देखें कि एक वक्त में आज से अगर कुछ अर्से पीछे जाएं तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री को खड़ा करने में पाकिस्तानी एक्सपोर्टरों की बहुत बड़ा किरदार है, जो वो यहाँ से मायूस होने के बाद बांग्लादेश तो यहाँ से शिफ्ट हुई ना, शिफ्ट हुई और आज से कोई 5-6 साल पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ चली गई और वहाँ फ्री जोन में जाकर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई। तो ये इंडस्ट्रीज क्यों गई? इसकी वजह ये है ना कि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज, बिल्कुल फैसिलिटीज, वहाँ पे बेनिफिट मिला। हमें यहाँ पे 5 रेटेड जो है ना 5 सेक्टर किया हुआ था इन्होंने। बिल्कुल सही है। तो उसमें ये होता था कि हमें टैक्स नहीं देने पड़ते थे। 5 सेक्टर ऐसे थे कि सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड होते थे। तो उसमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ कर लेते थे कि ठीक है हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, लेकिन वो भी खत्म कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको बेनिफिट नहीं है? नहीं तारिक भाई, अल्लाह ताला हमें, बल्कि जावेद भाई बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री पे डाल दिया। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे ताजिर हजरात की बाकायदा उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, उनको आसानी फराहम करें, उनकी मुश्किलात को आसान करें। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे ख़ास मेहमान आज के सैयद तारिक रशीद साहब, और इसके साथ हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब हम मौजूद होंगे YBC कैटर्स किचन में। बहुत शुक्रिया निम्रा कलंदरी साहिबा तशरीफ़ लाने का, साइमा कलंदरी साहिबा आपका आने का, और अहमद साहब आपका भी आने का। नाज़रीन आप मिलेंगे अभी कुछ मिनट्स बाद, कुछ देर बाद हमारे YBC कैटर्स किचन में क्या बनने लगे, कौन बनाने लगा है, आप मुलाहिजा कर सकें। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन में। हमारे साथ कौन मौजूद हैं और क्या बनाने लगी हैं, तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सुनहरा साहिबा। इतने ज़बरदस्त खाने बना रही हैं कि मुझे अभी से जो है इसमें फ्रेगनेंस आने लगी है, खुशबू आने लगी है और ठसके लगने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सुनहरा। शेफ क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई। आपके खानों की हमने तारीफ भी सुनी थी और इतने ज़बरदस्त आप खाने बनाती हैं, और ख़ास तौर पे हमने बहुत इनके अरसे से केक्स भी खा रहे हैं। तो आज इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सुनहरा क्या इस टाइम बनाने लगे? आज हम लोग कैसाडिला बना रहे हैं। कैसाडिला जी, ओके। और दूसरी जो हम 3 मिल्क केक बना कैसाडिला जी। क्या बात है, ये इटालियन और फ्रांस से लाई हैं। चलिए, सबसे पहले हमने चिकन मैरिनेट की हुई है, चेरी जी बिल्कुल, चिकन मैरिनेट 32 टाइम भाई। आज के हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं सैयद तारिक रशीद साहब और जावेद सिद्दीकी साहब हमारे, और देख रहे हैं और यही टेस्ट करके बताएंगे कि हमारी शेफ सुनहरा ने आज क्या ज़बरदस्त अंदाज में डिश बनाई है। कैसे डिला खुशबू बता देती है। हाँ देखें, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी और ये क्या डालने हैं? रेड किडनी बीन्स है। अच्छा, इसकी रेसिपी बताएं अपना। जी बिल्कुल, सुनहरा हमारे देखने वाले चिकन को हमने मैरिनेट किया है थोड़ा सा। मैं अपनी वेरिएशन भी करती हूँ, अपनी वेरिएशन भी करती है, सही है। तो थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी देना जरूरी होता है। अनियन दिख रहे हैं मुझे और इसमें लोबिया दिख रहे हैं मुझे। लोबिया, रेड किडनी बीन्स बोलते हैं इसको। जबरदस्त। थोड़ी सी जो है हमने कैबेज डाली है, वो जबरदस्त, ये कैरेट डाली है इसको जूलियन कटिंग में। जबरदस्त। और हमारे पास थोड़ी सी जो है शिमला मिर्च है, थोड़ी शिमला मिर्च डालने हैं भाई, ठीक है। और ये प्याज आपने जो है ना चॉप की हुई प्याज, ठीक है, ये डाल के हमने चिकन में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सबसे पहले सही है उसको थोड़ा सा सौते करके उसके अंदर जो है सॉसेस डाले हैं अपने, इसके स्पेशल सॉसेस और थाइम वगैरह होते हैं, और नमक, काली मिर्चें, ये सब डाल के इसको, सही है। और
इसको वो करके मैरिनेट करके फिर इसके अंदर ये सारी जो आपकी मर्जी पर है, आप इसके अंदर कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, ये रेड किडनी बीन्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये होती है टोटला। अच्छा, रोटियां भी बनाएंगी आपने और इसमें फ्लोर ये टोटला रैप है, इसको बोलते हैं। इसका डो जो है ना, टोटला रैप, टोटला रैप, टोटला रैप कहाँ से लाएंगे इतना मुश्किल नाम? आप ही ने बनाया है या जी मैंने बनाई है, खुद बनाई है भाई, सब खुद बनाया है, सब खुद बनाया। अभी इसकी रेसिपी बताएंगे, ये टोटला रैप की। टोटला रैप, इसको देखें ये टोटला रैप, हाँ ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना आप तो। इसको हमने बीच से एक साइड से कट किया, ठीक है। ये देखें इस तरह से हम कट करेंगे, पूरा नहीं कट करना इसको, सही है, ठीक है। आप सबसे पहले देख रहे हैं भाई YBC कैटर्स किचन में इतनी जबरदस्त और ट्रेडिशनल डिश बनने लगी। एक तरफ हमने ये रखा, एक तरफ हमने जी इसमें मायोनीज, केचप और मस्टर्ड पेस्ट का हमने मिक्सचर बना के, ठीक है, ठीक है। एक साइड पे हम ये लगाएंगे इसको अच्छा फिलिंग करके, सही है, ठीक। एक साइड पे हम ये चिकन डालेंगे, ओके। तो ये रोल टाइप का बन जाएगा। अब देखें क्या बनता है, के बाद पता चलेगा आपको कि ऐसा क्या लग बना। रहा है, ठीक है। आसार बता रहे हैं कि ये रोल टाइप। और ये हमारे पास है चीज। ये आसार आप लोगों को दिखने के बाद पता लगेंगे क्या बन के क्या आया सामने, आप ये देखिए। चीज है हमारे पास थोड़ी सी जबरदस्त, इसको हमने इस तरह से, ठीक। अब इसको हम भाई बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनने लगी है और इतनी अच्छी अंदाज में इसको मैरिनेट कर रही हैं ये, मुझे लग रहा है कुछ ख़ास ही आज सहरी में हमें खाने को मिलेगा। शेफ सुनहरा के हाथों की बनी हुई चीज़। और अभी हम थोड़ा सा भाई और जावेद भाई हैरान करने के लिए इसको हम बटर, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ग्रिलर पैन में लेके उसको बटर को हम, अच्छा उसमें क्या बनाने लगे हम शेफ? ये इसी को हम वो करेंगे, अच्छा ग्रिल करेंगे, ज़बरदस्त, ठीक है। और आप लोग इतने बेहतरीन अंदाज में ग्रिल ओवरफिलिंग हम करते हुए आपको भी देख खिला सकते रहे हैं, हैं, सही है, ठीक है। ओवरफिलिंग, सही है भाई। आज हमने खाने पीने वाले बंदे अपने साथ रखे हैं शेफ, इसको खाकर जो है ना वाकई में इसी तरह हम दूसरा भी जल्दी से बना लेते हैं। हेल्दी चीज़ें बनवानी चाहिए थी आपके लिए, आपकी सेहत के हिसाब से हमने मेन्यू सेट करवाया था। और बहुत सी चीजें ऐसी देख के मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और आपके आ गया है, बस अभी थोड़ी देर में हम ट्राई करने लगे, टेंशन नहीं। इसी तरह से हम दूसरा भी रैप कर लेते हैं। सही है, वेरी नाइस। इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली इन्होंने, ये भी हाँ ये आपने अच्छा सवाल करा भाई। बनाए मैं जो हूँ मैं खुद क्रिएशन करने का शौक है, खुद क्रिएशन करती हैं भाई, अपनी क्रिएटिविटी खुद करती हैं। अच्छा सुनहरा, ये कैसा डिला भी जो हम बना रहे हैं ये भी आपकी ही इसको क्रिएटिव है? इसमें मेरी वेरिएशन ये है कि मैंने इसमें रेड किडनी बीन्स डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसको इटालियन और जो मैक्सिकन टच है वो दे दिया। वैसे मैक्सिकन डिश है ये, ठीक है। अच्छा आप भी बड़े ज़बरदस्त से, मैंने देखा है काफ़ी अरसे से ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं जी, किचन के हवाले से, बेकरीज आइटम्स के हवाले से, तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या क्या आप सेल आउट करती हैं अपने किचन में और बेकरी आइटम? ज़्यादातर तो बेकिंग, आपको पता है केक्स ही हैं मेरे ज़्यादातर माशाल्लाह, केक्स हैं। और केक्स हैं, केक तो भाई बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं आप। कभी आप खाने के बाद बर्थडे चलेगा कि क्या अभी आप खाएंगे, टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी बनाएंगे भाई, बनाएंगे। और अब हम दोबारा से चीज़ डाल देते हैं। दोबारा से चीज़ डालेंगे। जैद ने खाया हुआ ना, इसलिए मैंने तो तकरीबन 3 साल से शेफ़ के केक खा रहा हूँ। अच्छा, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत केक होते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है उसमें और प्रेजेंटेशन तो आउटस्टैंडिंग। प्रेजेंटेशन जो है, हाँ मेन चीज़ प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ी सी फिलिंग अगर आपको तारिक भाई हमारे साथ, जावेद भाई तो किचन में आ चुके हैं पहले, आप आज फर्स्ट टाइम आए, तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, आप इतने सारे काम करते हैं खिदमत इंसानियत के वाले से और कारोबारी सरगर्मियाँ भी हैं, खाने वगैरह बनाने का भी शौक़ रखते हैं? नहीं, इत्तेफाक से हाँ वो शौक बनाने का तो नहीं है, हाँ। क्योंकि पहले तो मैं किचन में जाता था तो वाइफ मुझे कहती थी हट इधर नहीं आता, तो उन्होंने मुझे इजाज़त ही नहीं दी। इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो कि मैं भी आके किचन में खड़ा हो जाऊँ। अच्छा, तो इजाज़त ये मिली कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ। अभी ट्रेनिंग पे।
नहीं, आपको इंशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको अपने साथ ट्रेन करेंगे किचन में। आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। ये एक हमारा इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पे जब हम किचन में हमारे साथ होते हैं ना लोग, हम उनको असल में मेरी वाइफ को खाना पकाने का बहुत शौक है। हाँ, तो मुख्तलिफ डिशेस बनाती हैं माशाल्लाह, और बहुत मज़े का बनाती हैं। हाँ, तो वो क्या बात है, तो बड़े खुशनसीब इंसान हैं आप। वो बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। हाँ, क्या बात कभी है। आप घर पे आए तो इंशाल्लाह। टेस्ट की बात होती है। यही चीज मेरे साथ भी है। आपके साथ भी है? वो भी उनको किसी चीज का शौक नहीं है, खाना बनाने का शौक है। क्या बात है भाई। और इसीलिए जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं माशाल्लाह, और जब वो बनाती है ना तो किसी को शेयर नहीं करती, वो खुद अकेले बनाती है। जबरदस्त भाई। ये दोनों मर्द हज़रात हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं और आज बड़े खुशनसीब मैं देख रहा हूँ उनको कि इतने मज़े के खाने के हमारी भाभीयों के हाथ के तारीफ कर रहे हैं। और खानदान वाले भी बहुत कहते हैं कि उनके हाथ का खाना जो है वाकई खुशकिस्मत होता है जिनको ऐसी जो खाना खाना और घरेलू आजकल आप देखें नई जनरेशन है वो फौरन बाहर से मारती है, लेकिन ये खुशकिस्मती एक तो घर का खाना मिलता है, एक उसमें जायका तवानाई और बहुत जाहिर सी बात है जाने सेहत के एन मुताबिक होता है। बिल्कुल सही कह रहा है बनिस्बत बाहर के। लेकिन कभी कभी में कोई मसला नहीं है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन जो है वो फौरन बर्गर ब्रोस्ट और ये उससे आप देखें कि बीमारियां बहुत फैल रही हैं, हेल्थ इश्यूज छोटे बच्चे जो है। हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि अपना बातें तो होती रहेंगी, शेफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि केक भी बनाना स्टार्ट कर दें ताकि सहरी का भी टाइम होने वाला है और 15 मिनट रह गए आपके से खत्म होने वाला है। हाँ, खत्म होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि शेफ इसको रेडी करें और हम केक बनाएं और सहरी करें। और नाज़रीन आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे साथ बन रहा है कैसा डिला, जो कि शेफ़ सुनहरा साहिबा बना रही हैं और बड़े ज़बरदस्त और मुनफरिद आज हमें डिश देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है और आज खाने को भी मिलेगी। वाह भाई, इंशाल्लाह। जावेद भाई के मुंह में पानी तो आ ही गया। जावेद भाई तो बस अब मुझे लग रहा है आज इसीलिए मुझे लगता है कि कल दोनों तीनों कैसे डिला जावेद भाई की नज़र हो जाएंगे साहब। नहीं आपको भी हिस्सेदार बनाएंगे, हमें भी हिस्सेदार बनाएंगे। चले, हमारी खुशनसीबी है भाई, अकेले खाने में मजा नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, केक की तरफ आ केक की जाने। और केक मैं निकाल देता हूँ। तो ये आ गई आपकी, मुझे लग रहा है ये स्टफ़ बना के लाई आप। जी ये टाइम शॉर्टेज की वजह से हमने स्पंज को हमने, और ये भी हमारा है, ये हमारा कुछ खास निकाल लिया था मैंने, शेफ ने बोला नहीं ये इसको संभाल के रखिए। अब ये हमने जो है इसके अंदर एवापोरेटेड मिल्क है हमारे पास। एक स्पंज बना लीजिए, एग वाला नॉर्मल जो होता है। अच्छा ओके। उसको जो है ना ये मिल्क हमने पूरी मैरिनेट करा है शेफ। जी ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है ये। इसके अंदर 3 चीज़ों का मिक्सचर है, सही है। इसके अंदर कुमेल है और हाफ कप कुमेल है और हाफ कप एवापोरेटेड मिल्क है और हाफ कप की जो है ना नॉर्मल मिल्क है। जबरदस्त, ठीक है, उसको हमने अच्छे से सोक करना है। जबरदस्त, वेरी नाइस। असल इसकी जान यही होता है। ठीक है, शुगर आपने ऐड कर दिया। केक मीठा ना हो तो फिर फायदा, फिर वो केक ही नहीं है, केक ही नहीं है वो। बिल्कुल शेफ़ ये लोग बता रहे थे अपनी ख़वातीन से और हमारी भाभीयों से, बड़े ज़्यादा रहमत है, खुशकिस्मत भी है और बाकायदा तौर पे ये लोग खुशनसीब हैं। Exactly. तो हमारे भाई भी बड़ा खुश होते हैं खाने खाकर। इस तरह मेरी वाइफ मिली है माशाल्लाह, बाहर भागना नहीं अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये लेके आ जाए बिल्कुल। थोड़ा सा काफी देर से क्रीम, हाँ थोड़ा सा उसको हम कर देते हैं। अच्छा ये जम गई है मुझे लग रहा है। जी वो फ्रिज में रख दीजिए। अच्छा शेफ़ ये क्रीम भी हमने खुद रेडी करी है या इसको हमने वो जो पैक क्रीम आती है वो यूज़ करना है? ये हमने एक टेट्रा पैक की क्रीम आती है, टेट्रा पैक की क्रीम, ओके जी उसको जो है हमने लेकर, ठीक है। ये हमारे ये तीसरा हमारा जो है हमारा रेडी हो चुका है। 3 कैसेटिला हमारे रेडी। जबरदस्त। आप इसको रेडी करें, मैं हैंड थोड़े से वॉश कर दूँ। हाँ बिल्कुल जावेद भाई थोड़ा सा हैंड वॉश हमारे शेफ़ को। और ये चौथा
हमारे शेफ करेंगे अपने हाथों से। जी, वैसे आप भी मेरे ख्याल से सीख ही चुके हैं। मैं ट्रेन हो गया हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बनाइए। चौथा मैं बना रहा हूँ करके ताकि अच्छा सा बनाइएगा। बेगम साहब है जी जी या होंगी बिल्कुल, ये लीजिए मैरिनेशन। वो खुशकिस्मत होंगी। एग्जैक्टली। सारी खवातीन खुश नसीब हैं दुनिया में। ये जैद भाई अपना खुद बना रहे हैं। सीख गए ना ज़ैद भाई, देख देख मैंने कहा मैं भी शहीदों में नाम लिखूँ और इसको करना चाहिए भाई, हमें मिलकर सारे मर्द हजरात को हाथ अपनी बटाना बेगमात का हाथ बटाना चाहिए ताकि इतने सारे काम होते हैं भाई, खवातीन को बच्चे बहुत भी काम होते संभालने होते हैं, घर के जिम्मेदारियाँ सब, घर का ख्याल रखना और सफाई, ये 10 चीज़ें। हाँ बहुत सारा। हमारी भाभी के तो मजे होंगे जैद भाई। क्या शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हमारी भाभी के मजे होंगे। बिल्कुल भाई, मज़े ही मज़े हैं। क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं आजकल तो बिरयानी बना लेते हैं। हम आ जाएं तो फिर दावत पे आप जिस टाइम आ जाएं आपको अपने हाथों से बिरयानी बना के खिलाएंगे, आपको मेमनी बिरयानी खिलाएंगे। सही आप सही। आपने खाई है मेमनी बिरयानी? अरे आप हाँ, अजीजाबाद में खाई। अजीजाबाद में तो डंडा बिरयानी तो ओवर खाई है। बन नहीं होगा, ओवर फ्लो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हमने ज़्यादा हो गया जी। इसको कम कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ बिरयानी आती थी। मैंने असल में हमारे खास मेहमानों को देखते हुए रखा है ना, खाने पीने वाले लग रहे हैं। मैंने कहा यार, बहुत सारी टाइप। अक्सर जैसे मुझे यार नई नई डिशें कैसे देता हम जरूर करते हैं, ये बात काटा हो जाता है, मार्केट में भी आते हैं जैसे दूध दुलारी वगैरह इस तरह के। हाँ बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें। जावेद भाई आप सारे जो है ना खास डिशेस के नाम ले रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, दूध दुलारी और सही है भाई। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आपसे दोस्ती गहरी करनी पड़ेगी हमें खाने पीने के लिए। दिमाग काम करता है, मैदा खा लिया तो दिमाग काम नहीं करता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये थोड़ा सा बटर लगा लें। ये हमने थोड़ा सा बटर लगाया अपने पैन में और उसके बाद बस ओवर हो गया। और हो गया। सही सही सही। मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाना है ना, मुझे पता है मेरे आज खाने वाले जो लोग हैं वो कितने पसंद करने वाले हैं। हमारा केक रेडी है जी जी, केक तकरीबन रेडी है हमारा। अभी ड्रेसिंग बाकी है केक पे। इसके अंदर जैद को जो है मक्खन पसंद है। जी, मुझे मक्खन खाना भी पसंद है और बस कोई लगाने के बारे में नहीं सोचे। फौरन समझ जाता हूँ, फौरन समझ जाता हूँ। चलिए, आप देख रहे हैं ये चौथा कैसेटिला हमने रेडी कर लिया है और शेफ़ केक बिल्कुल फाइनल पोजीशन में मुझे दिख रहा है, रेडी करते हुए दिख रही हैं। सुनहरा, जितनी देर में मुझे लग रहा है आप इसको रेडी करेंगी आज केक को, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बल्कि लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा सा प्रेस करें। थोड़ा सा और प्रेस करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। भाई देखिए इंस्ट्रक्शन, अब इंस्टीट्यूशन तो लेना पड़ेगा ना, जब हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त और एक्सपीरियंस शेफ़ मौजूद हो तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। वाह, क्या चेहरा निकल के आया है, ज़बरदस्त सुनहरा चेहरा। परफेक्ट। आपने तो मुझसे भी अच्छा बनाया है। नहीं, आपसे अच्छा कैसे बना सकता हूँ? ये तो खाने के बाद हमारे मक्खन लोग ज़्यादा बताएंगे। लगाया ना आपने। मक्खन ज़्यादा, ठीक है, मक्खन आप ज़्यादा लगाएंगे इस दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो आपके सारे काम यूं आसान हो जाएंगे। इसीलिए मक्खन महंगा हो गया यहाँ पे। हाँ, सब महंगा है यहाँ पर, सब महंगा है, सिर्फ एक मोहब्बत सस्ती है। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा शेफ़ सुनहरा ने डेजर्ट भी रेडी कर लिया है, केक। अच्छा, इस केक को क्या नाम देते हैं? फ्री मिल्क केक भी रेडी है। क्या नाम है? फ्रीमी कैसा डिलर भी रेडी है। शेफ़ बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त डिशेस बनाने के लिए। नाज़रीन इसी तरह की आप मज़ीद डिशेस बनाना सीख सकते हैं और मुलाहिज़ा करते रहेंगे। हमारे एंड ऑफ रमज़ान तक हमारी काविश है। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद थे, जनाब सैयद तारिक रशीद साहब और जावेद सिद्दीकी साहब। आपका आने का बहुत शुक्रिया। शेफ़ आपका आने का शुक्रिया, मज़े के खाने बनाने का शुक्रिया। नाज़रीन फिर मुलाहिज़ा कर सकेंगे आप कल 25वीं सहरी के आगाज़ में। जब तक अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ इजाज़त दीजिए कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। होने की बात।